देखा जाए क्वेश्चन नंबर 136 हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखो कह रहा है कि ट्रेडर बाइज 8 क्विंटल ऑफ राइस फॉर 3600। ठीक है, 3600 रुपये में क्या करता है, 8 क्विंटल चावल खरीदता है। 10% इज लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, 10% उसका चावल जो है खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, चोरी हो जाता है, जो भी होता है ट्रांसपोर्ट में। एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू अर्न 15% प्रॉफिट। तो देखो पर क्विंटल हम लोगों को निकालना है, दिया हुआ है कितना में, रियल में दिया हुआ है 8 क्विंटल का दाम 3600 रुपये दिया हुआ है। तो एक काम करो कि हम लोग अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 136 में 3600 रुपया में हम लोग 8 क्विंटल खरीद रहे थे, 1 क्विंटल का कॉस्ट निकल गया है ना, 1 क्विंटल का कॉस्ट निकल गया। लेकिन हम लोगों को करना क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम लोगों को यहाँ पर टोटल जो है चावल हम लोगों के पास है ही नहीं, 8 क्विंटल तो है नहीं हम लोगों के पास। हम लोगों के पास कितना है, 10% कम है, 10% कम है ना। ठीक है, तो रियल में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो चावल है 10% कम है। अगर चाहोगे तो तुम 9/10 एकड़ में कर दो, नहीं यानी कि रियल में हमको ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो ये पड़ेगा। ऐसे तो 8 क्विंटल रहा था लेकिन 10% कम गया, ये हो गया। हमको इसको सेल करके 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 115/100 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखा जाए तो ये हम लोगों को यहाँ पर कट जाएगा और 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 9 8 72 से ये कटेगा 5 बार में, तो ये 575 रुपये पर क्विंटल के रेट से हम लोगों को इसको सेल करना होगा। क्लियर है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल चावल था ही नहीं, जितना चावल है उसका हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लिए है ना, और निकालने के बाद जो है उसको हम लोग 15% प्रॉफिट पर सेल कर दिए। तो सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पर है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तुमने कितना चावल खरीदा है, 5632 रुपया में हम लोग, सेम क्वेश्चन है, 5632 रुपया में हम लोग 16 क्विंटल खरीदे हैं, जिसमें से 20% हमारा खत्म हो गया तो 4/5, और बाकी को बेच करके हम लोगों को 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125/100 का मतलब 5/4। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो अब जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा। चलो काटना शुरू करते हैं, 4 से काटेंगे 14 चौके 56 1408 और 1408। फिर अगर हम लोग 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 5 20, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 16 से काटेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यानी कि 22 में हम लोग 25 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 550 रुपये पर क्विंटल के रेट से हम लोगों को सेल करना होगा। तो यहाँ पर यह पता चला कि ये जो हम लोगों का 136 और 137 जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कॉपी क्वेश्चन है ना। आगे देखो, कहता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ ए डिशवाशर है ना, डिशवाशर विथ ए वैक्यूम क्लीनर वाज 78,750, यानी कि डिशवाशर जो है उसका वैक्यूम के साथ जो है कीमत जो है 78,750 रुपया है। वैक्यूम क्लीनर वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 37%। दो पार्ट है ना, पहले पार्ट को 37% प्रॉफिट पर सेल किया जाता है और दूसरे को 27% के लॉस पर सेल किया जाता है। इफ द सेल प्राइस वाज द सेम फॉर द बोथ आइटम, दोनों को सेल करने के बाद सेलिंग प्राइस हम लोगों का सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर आइटम। अब देखो, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे कि दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर है, बनाए थे ना, दो चीजों को बराबर कॉस्ट पर बेचा जाता है, तो यहां पर हमसे कह रहा है कि दोनों का जो है
है ना, दोनों में से जो सस्ता है उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये सोचो कि अगर 37% के प्रॉफिट पर अगर हम लोग सेल करेंगे तो 37% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 की वस्तु को आप 137 में सेल करने वाले हो, और अगर 27% लॉस पर सेल करेंगे तो 100 की चीजों को आप जो है 83 में सेल करने वाले हो, है ना। अगर ये कट जाता तो अच्छी बात है, 73 हो जाएगा। अगर ये कट जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब जरा सा देखा जाए, सेलिंग प्राइस को हम लोगों को सेट कर देना है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 73 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 137 से। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 73 और ये हमारे पास 137 हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो जो सीपी का हमारे पास रेशियो है वो 73 रेशियो इतना हो गया, तो सस्ता वाला तो हमारे पास यही है, सस्ता वाले का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो टोटल हमारे पास 78,750 रुपया में ये टोटल कितना हो गया, जोड़ोगे तो 210, है ना। हम लोगों को सस्ता वाले का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये 73 है। तो देखो माइंड में हम यह भी सेट कर सकते हैं कि ऐसे केस में जो कॉस्ट प्राइस होगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे अगर ये 73 और 137 है तो 137 और 73 हम लोगों का हो जाएगा, जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा। चलो अगर यहाँ पर भाग दिया जाए तो कितना बार में कट रहा है, 21 से 7875 में डिवाइड कर दो, नहीं कट रहा है, 375 में 73 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 27 375 रुपया, जो कि बोल रहा है क्या, सस्ते वाले का जो चीपर आइटम है ना, जो सस्ता आइटम है उसका हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्लियर है। अब देखा जाए आगे, मिल गया ना, 27,375। अब देखो, तो यहां पर देखो हम लोगों को ना तो प्रॉफिट निकालने की बात हो रहा था ना लॉस का रहा था, लेकिन कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे थे रेशियो निकल रहा था, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि 100 तो दोनों में है, वो तो कट ही जाएगा हम लोगों को। रहीम सेल्स अ मशीन फॉर 48 लाख एट अ लॉस। देखो 48 लाख में लॉस पर सेल कर रहे हो, और कहता है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 60 लाख, अगर 60 लाख में सेल करता तो हिज गेन वुड हैव बीन 5 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। देखो अब सवाल यहां पर क्या है, हालांकि हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, कहता है कि एक जगह तुम 48 लाख में सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है, दूसरी जगह 60 लाख में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस होगा। तो कहता है कि जो प्रॉफिट है वह लॉस का 5 टाइम्स है, 5 गुना है। तो अब बताओ कि 5 और 1 6x बराबर 12 लाख, तो x बराबर हमारा हो गया 2 लाख। हमें अगर सीपी निकालना है तो यह तो सेलिंग प्राइस है, इसमें अगर x को जोड़ देंगे तो सीपी निकल जाएगा, तो 48 लाख और 2 लाख 50 लाख। या कोई बच्चा अगर चाहे तो यहां से 60 में से 5 दूनी 10 लाख घटा देगा तो भी 50 लाख हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, ए मैन परचेज्ड 120 आइटम, एक आदमी जो है 120 रिम्स को खरीदता है, रिम्स ऑफ पेपर, है ना, 120 जो है रिम पेपर खरीदता है एट 80 पर रिम, एक रिम का दाम 80 रुपया है। ही स्पेंट 280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 280 रुपया जो है ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। क्लियर। और कहता है कि पेड ऑफ टोल एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर रिम एंड पेड RS 72 टू ए पोर्टर इन ऑर्डर टू गेन 8% ही मस्ट सेल ईच रिम। देखो हम क्या बोले थे कि खरीदने के बाद जितना सारा खर्च करेंगे सारा का सारा हम लोगों को ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में। तो पहले हम यहाँ पर विचार करते हैं कि हमें जो है कॉस्ट प्राइस कितना आया है, खर्च कितना हुआ है, सीपी कितना आया है, ये देख लेते हैं। तो पहले हम लोग 120 रिम खरीदे हैं 80 रुपए के हिसाब से, पहला काम 12 के 9600 रुपया। फिर हम लोग क्या किए,
फिर हम लोग 280 रुपया ट्रांसपोर्ट का दे दिए, एक बार में 280 ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 40 पैसा के हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, ऑक्ट्रोल दिए हैं। तो 120 गुने 40 पैसा, 40 पैसा को रुपया में चेंज कर दिए, बर्चो 48 रुपया और, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 72 रुपया हम लोग पोर्टर को दिए हैं, है ना। तो 72 रुपया और यहां पर ऐड कर दो। तो अब देखो 8 और 2 10, 8 7 15 और 5 20, बचा 2, 6 2 8 और 2 10, 9 और 1 10, इतना रुपया हमको खर्चा हो गया। नहीं, अब हमको सेल कर देना है। सेल करना है कैसे, हम लोगों को 8% के प्रॉफिट पर सेल करना है। तो 108 बटा 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये जो सेल करेंगे, टोटल सेल करेंगे, हमको एक रिम का प्राइस चाहिए। तो एक रिम के लिए 120 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब जो है 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 और ये 12 9 78 से, क्लियर है। 120 रिम यहां पर था ना, कहीं कुछ जीरो तो ज्यादा हम लोग नहीं दे दिए हैं, इससे तो 900 आ रहा है, 900 तो आना नहीं चाहिए। अरे 1 2 3 4 को जीरो था ना, वो फालतू दे दिए हैं। 90 रुपीज हो गया पर रिम, क्लियर ना। अब है 141, देखो 141 क्या कह रहा है। अब 141 कह रहा है कि बाय सेलिंग ए कोट फॉर 630 ए शॉपकीपर गेन 5%। देखो 630 में अगर सेल करते हो तो 5% का प्रॉफिट होता है। 630 में सेल करते हैं तो 5% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये 21 बार में, ये 20 बार में, 21 या 63 यानी कि 600 रुपया, क्लियर। इसके बाद देखो, अब कहता है ए मैन बाउट 15 मैंगोज फॉर ₹1, 1 रुपया में 15 खरीदता है। हाउ मेनी मैंगोज वेयर सोल्ड फॉर ₹1 टू गेन टू लॉस 25%। देखो हम साफ बोले थे कि अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो 1 रुपया में 15 पीस लिख दो ऐसे, है ना। और हमें चाहिए 25% का लॉस, यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई करना हो। रुपया में करेंगे हम लोग, जस्ट दूसरे तरफ जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, हालांकि काट भी सकते हैं हम लोग ऐसे, तो 5 का 20 पीस, सबसे अच्छा यही होता है। हालांकि यह भी काम कर सकते हैं कि हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर बात को समझ रहे हैं कि ये 3/4 है, उस तरफ जाएगा तो 4/3 होगा, तुम्हारी मर्जी है। तुम 15 में 4/3 से मल्टीप्लाई करके निकल जाओ, है ना। यानी कि 1 रुपया में कितना पीस सेल करना होगा, 20 पीस सेल करना होगा। अब देखो कहता है कि बाय सेलिंग ए फैन, एक फैन को 1900 रुपया में सेल करके एक आदमी को 5% का लॉस होता है। नहीं तो कहता है कि व्हाट प्राइस शुड ही सेल द फैन टू गेन 20%। यानी कि क्या पता चला, अगर हम लोग कितना में सेल कर रहे हैं, 1900 में सेल कर रहे हैं, 5% तो 5% का लॉस हो रहा है। हमको चाहिए 20% का प्रॉफिट। 19 5 95, 24 5 85, ये 100 बार में कट गया और रिजल्ट हो गया 2400। क्लियर, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अब है बाय इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 318 आर्टिकल, 318 वस्तुओं का दाम जो है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 212। देखो 212 खरीदे हैं और सेल कर दिए कितना, 318, तो लॉस होने वाला है। तो 106 के लॉस हो जाएगा। लॉस होगा कितना का, 106 का। क्लियर है। कितना सेल करने पर, बोले थे ना कि जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तो सेलिंग किया गया ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब बताओ कि ये 3 बार में कटा, 33.1/3% का लॉस हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, है ना, फॉर 310
इज इक्वल टू लॉस incur on selling that article for 230। देखो हो क्या रहा है, तुम 310 में सेल कर रहे हो, ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है, और यह प्रॉफिट उतना हो रहा है जितना कि 230 में सेल करने पर लॉस हो रहा था। तो हम क्या बोले थे कि ऐसे केस में ठीक बीच में हमारा सीपी हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन क्या था, एक तरफ हम लोग सेल कर रहे हैं कितना में, 310 में, और एक तरफ सेल कर रहे हैं 230 में। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड अगर करोगे 540 बटा 2 यानी कि 270 में खरीदे हो। नहीं, पता चल गया कि देखो 40 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 40 रुपए का बेनिफिट हो रहा है ना। है देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ये वाला, कहाँ गया ये वाला। फर्क ये था कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का 5 गुना था और वहां दोनों बराबर था। अगर हम चाहते तो x से x लिख करके 2x बराबर हम लोग दोनों को घटा करके लिख देते 80, है ना, तो x बराबर 40 हो जाता, 40 हम लोग इसमें जोड़ देते, लेकिन जब दोनों बराबर है तो जोड़ करके डिवाइड करते हैं। व्हाट विल बी द लॉस्ट परसेंटेज व्हेन सेलिंग एट 180। बताओ कि कोई अगर 180 में सेल कर रहा है तो लॉस का तो होगा ही 90 रुपए का लॉस होगा। 270 में गुने 100, हमें लगता है कि 33.1/3% थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 146। देखो ए मैन अबाउट 9, एक आदमी क्या करता है 9 पेन फॉर ए रुपीज, 1 रुपया में 9 पेन खरीदता है और उसको 50% का प्रॉफिट चाहिए। देखो हम सीधा बोले थे कि 1 रुपया में तुम 9 पीस खरीद रहे हो तो 150 बटा, तो तुम 3 बटा 2, 150 बटा 100 का मतलब वही है, तो ये कट गया 3 बार से, तो 1 रुपया में हमको 6 पीस सेल करना होगा। क्लियर है? फिर है आगे दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 25% लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल। ध्यान देना, कहता है कि तुम एक चेयर को जो खरीद रहे हो वो टेबल से 25% कम लग रहा है, कम दाम है उसका। इफ ए मैन सेल 5 चेयर्स एट द कॉस्ट प्राइस, नहीं ऑफ 7 टेबल, नहीं कह रहा है कि 5 गो चेयर को हम सेल कर दिए 7 टेबल के कॉस्ट प्राइस से, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। एक बात बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि एक तरफ चेयर है और एक तरफ टेबल है। बोला जा रहा है कि आप जो है चेयर को 25% कम पर खरीदे हैं, यानी कि टेबल अगर 4 में खरीदे हैं तो चेयर कितना में खरीदेंगे 3 में। 175 को काट करके लिखे हैं। अब कह रहा है कि तुम 5 गो चेयर को बेच दिया, तो 5 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 15 रुपया में तुम खरीदे हो, और जब सेल कर रहे हो तो 7 गो टेबल के प्राइस में इसको सेल कर रहे हो, यानी कि 7 गुने 4 28 में तुम इसको सेल कर रहे हो। खरीदा 5 गो चेयर 3 5 15 में, और सेल कर रहा है किसके प्राइस से, टेबल के प्राइस से। तो टेबल 4 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, 4 7 28, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 13 रुपए का। प्रॉफिट जो हुआ 13 का होगा 13 बटा 15 गुने 100। क्लियर? अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो 15 8 20 से 8 बार में 2 बच जाएगा, 15 का 15, 15 8 20 से 120 बच गया, इसका 10 बचेगा, 15 छक्का 90, 6-7% का प्रॉफिट। क्लियर है? इसके बाद देखो 48 में कहता है ए शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार कह रहा है कि जितना में हम खरीदे हैं हम क्या करेंगे उतना में ही सेल कर देंगे, नहीं, लेकिन वो बेईमानी क्या करता है, वह बेईमानी ये करता है कि वह 1 किलोग्राम के जगह पर 930 ग्राम ही रखता है। तो एक बात बताओ कि 1 किलोग्राम की जगह पर वह कितना दिया 930 ग्राम दिया, यानी कि 930 ग्राम वो दे रहा है 1000 ग्राम की जगह पर।
तो कहीं ना कहीं 70 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है 930 ग्राम सेल कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास से तो सामान 930 ग्राम ही निकल रहा है और इंटू क्या करती है 100 करती है। अब तुम लोग 700 में अगर 9 से डिवाइड करोगे 793 से, तो ये 7 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर हो जाएगा, 7.52% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था 48। चलो अब देखो, अब ये हो गया 49 में। देखो 49 क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33% 1 बाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज 33 इंटीजर 1 बाई 3% इज लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे टेबल और चेयर वाला, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, 1/3 कम है। तो पेंसिल और पेन का बात यहां पर चल रहा है। पेंसिल और क्या, पेन। तो पेंसिल का कॉस्ट पेन से कितना कम है, 1/3 कम है। तो 2 और 3 लिखा जा सकता है पेंसिल और पेन का, है ना। तो कहता है कि इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन, 4 पेंसिल को तुम सेल कर रहे हो, 4 पेंसिल का सीपी निकालोगे तो 4 गुने 2 8 रुपया तुम्हारा सीपी हो गया। जब सेल तुम करने वाले हो तो कितना पेन का प्राइस दे रहे हो, 5 पेन का। पेन कितने का है, 3 का है। 8 में खरीदा था, 5 में तुम सेल, 15 में सेल कर रहे हो, तो प्रॉफिट हो रहा है 7 का, 7/8 गुने 100। क्लियर है। तो अब जो है जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 87.5% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है।
सिंपल जो चेयर वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे वही क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर रिपीट हो गया है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को दे रहा है कि while selling ए आर्टिकल फॉर RS 18450, नहीं, ए पर्सन सफर ए लॉस ऑफ 50%। यार 50% इसको लॉस हो रहा है ना? तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड टू गेन 50% प्रॉफिट? सीधी सी बात है, अभी हम लोग 18,450 में सेल कर रहे हैं, तो 50% का लॉस, यानी कि 100 से 50 को माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, और हमको 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो 150। 3 बार में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 के 54 एक 55, 55,350 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। 151 में हम लोग आते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, अब ये जो क्वेश्चन है, ए ट्रेडर सोल्ड, एक ट्रेडर जो है सेल करता है, क्या सेल कर रहा है? ए ट्रेडर sold an article at a profit of 20%. Had he bought that article at 60% less price and sold it 90 less, he would have gained 50%. ये क्वेश्चन हम बताए थे, कम में खरीदता है ना? तो हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे 2 कॉलम बना लो, सीपी और एसपी का। पहले तुम किस पर सेल कर रहे हो? 20% प्रॉफिट पर 100 की वस्तु को 120 में सेल कर रहे हो। बाद में कहता है कि अगर आप 60% कम में खरीदते, नहीं तो कितना में खरीदते? 40 में खरीदते, और सेल करते तो 50% का प्रॉफिट होता। 50% प्रॉफिट लेने का मतलब समझ रहे हो ना? 60 में सेल करेंगे, हाँ, तो कितना कम दाम में बेचना पड़ता? 60 रुपया कम में बेचना पड़ता, और यही 60 रुपया किसके बराबर है? 90 के बराबर है, यानी कि 1 रुपया जो है 1.5 रुपया के बराबर है। तो हमसे सीपी कह रहा है, तो सीपी 150 हो जाएगा। 1 बराबर 1.5, तो 100 बराबर कितना? 150। 150 आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट में देखो, मींस ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। ये पर्सन बाउट पेन्स एज 25 फॉर ₹1। 1 रुपया में 25 खरीदता है और 1 रुपया में 15 सेल कर देता है। यार ये तो सिंपल सी बात होगी, 25 खरीद रहे हैं और 15 सेल कर दिए, 10 को बचा 15 को सेल करने पर, और उन्हें 100 कर दिए, 66/2/3% का प्रॉफिट हो गया। 153 में हम लोग आते हैं। अब देखो, ए मैन गेन 15% बाय सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर ए सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल्स इट एट अ ट्रिपल द प्राइस, व्हाट वुड बी प्रॉफिट? देखो 15% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हो, तो 100 के सामान को कितना में सेल कर रहे हो? और अगर इसको 3 गुना कर दें, 303 गुना अगर करोगे तो 345 होगा, तो 245% का हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो हमारा था वही है। कहता है कि बाय सेलिंग 90 पेन्स फॉर RS 80, कहता है कि 80 रुपया में 90 पेन को अगर सेल कर रहे हो, नहीं तो तुमको क्या हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। तो कहता है कि 90 पेन को कितना प्राइस में सेल करेंगे? दोनों जगह तो पेन सेम है, तब तो पेन का कोई टेंशन यहाँ पर हम लोगों को रहा नहीं। तो 80 में सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। हालांकि आसान क्वेश्चन दे दिया, 80 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? 20 रुपए का लॉस हो रहा है। दोनों जगह 90 पेन है तो कोई दिक्कत है नहीं, 80/80 कर दिए। हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, 120। आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दोनों जगह पेन का कॉस्ट, पेन का नंबर क्या कर दिया? दोनों जगह 90 पेन ही दिया है, इसलिए चेंज करने का कोई जरूरत पड़ा नहीं। वो पेन दे अथवा ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, एक वेंडर जो है 12 बनाना खरीदता है कितना रुपए में? 60 रुपए में, और 5 बनाना को 32 रुपए में सेल कर देता है। देखो जितना खरीदे हो उतना बेच दो, है ना? तो 12 बनाना हम लोग कितना में खरीदे हैं? 60 रुपए में खरीदे हैं। 12 बनाना 60 रुपए में, तो 155 में
12 पीस हम लोग 60 रुपया में खरीदे हैं, नहीं, और सेल कर रहे हैं कितना, 5 पीस 32 रुपया में। तो एक काम करो ना, ये पीस को बराबर कर दो, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 12 से। तो बताओ 6 5 30, 300 में खरीदे हैं, सेल कर रहे हैं कितना में, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 38, 84 रुपए का प्रॉफिट हो गया किसमें, 300 में, गुने 100, 28 तिया 28% का प्रॉफिट हो गया। इसी चीज को ना हम लोग ऐसे करते थे कि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इससे कर दो, है तो वही चीज है ना, लेकिन रटा हुआ से अच्छा है कि माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाए कि बराबर करने के लिए इसमें इससे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखो, कहता है कि ए होलसेलर सेल्स अ जैकेट टू ए रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% प्रॉफिट लेकर के होलसेलर क्या कर रहा है, रिटेलर को दे रहा है। रिटेलर सेल्स इट टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और कस्टमर इतना पैसा दिया। देखो होलसेलर एक्स में खरीदा होगा, 5% प्रॉफिट लेके दे दिया रिटेलर को, रिटेलर 10% प्रॉफिट लेकर के कस्टमर को दे दिया, और कस्टमर 4156 रुपया पे किया, 4158 रुपया पे किया। अब ये हमारे पास कट गया 5 से 2 बार में, 5 से 21 बार में, है ना। तो सबसे पहले 21 से 21 बार में, 1 बार में, 9 बार में और 8 बार में सम होता है, ऐसा होना चाहिए। x बराबर 11 से कट जाएगा क्या, 11 से 18 बार में, 11 से 18 बार में, तो 18 दूनी 3600 रुपया इसका सीपी हो गया। मीन्स जो होलसेलर है वह कितना में खरीदा है, 3600 में खरीदा है ना। अब देखो एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है जो 5000 किलोग्राम कॉटन को कितना में लेता है, 9000, 500 किलोग्राम कॉटन को 9000 रुपया में लेता है। 10% कॉटन बर्बाद हो जाता है। इसके पहले हम क्वेश्चन में बनाए थे, तो हम क्या बोले थे, 9000 रुपया में तुम खरीदे हो 500 किलो, हालांकि तुमको अगर लग रहा है कि 10% माइनस करके 450 किलो होगा तो तुम लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 किलो में 10% बर्बाद होगा तो ऐसा होगा ना, कुछ बच्चा डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता था 450, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को सेल करना है हमको कैसे, 10% प्रॉफिट पर 110 बटा 100। अब जो है 9 5 45 दूनी 90, 200 हो गया, और 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 220 रुपए पर केजी। 157 नहीं, 157 देखा जाए क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल सा बात, ठीक है। क्या कह रहा है, ए ट्रेडर हैड 1200 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ 5%। क्या 157 का आंसर क्या नहीं आ पाएगा, कितना 220 प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट का आता है कितना हो जाएगा, 20 कोचिंग निकालने के लिए पूछ रहा है, प्रॉफिट शायद कर रहा था, प्रॉफिट कर रहा है निकालने के लिए, रुपया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देख ले रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था, 156 नंबर है, 157, अच्छा हाँ 157, 2 बार 156 छपा, 157 है। हाँ देखो ना 500 किलो खरीदे ना, वो तो ठीक है, काटा हुआ सही है, हाँ तो 2 जीरो से 2 जीरो नहीं 22 से आएगा, गलती हो गया है कहीं, देखो सही है 22 ही आएगा, वो जीरो वो हटेगा, 500 जीरो, उसे 450 हाँ होगा, लो ना काट देते हैं। 9000 है ना, 500 है, 100 है,
एक जीरो से एक जीरो काट दिए, ठीक है, और 45 दूनी 90, 20 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 22। तो जीरो लिखते समय जो है ना, ए ट्रेडर हैड कहता है कि एक ट्रेडर के पास 1200 किलोग्राम चावल है ना, और कहता है कि सोल्ड ए पार्ट ऑफ इट एट 5% प्रॉफिट, और कुछ को 11% प्रॉफिट पर, और टोटल को 7% प्रॉफिट हो रहा है। देखो याद करो एलिगेशन वाला रूल, कुछ भाग को 5% प्रॉफिट पर सेल किए और कुछ भाग को 11% प्रॉफिट पर सेल किए, और टोटल में 7% का प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या बताए थे, ये 4:2 में हम लोग बांट देंगे, तो इधर 800 किलो हो जाएगा और इधर 400 किलो, 4:2 में तो बांटेंगे हम लोग, या काट करके तुम 2:1 लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो 1200 किलोग्राम को तो हम लोग बांट ही सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5% हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 5% प्रॉफिट, 800 किलोग्राम। क्लियर है, आगे देखो 59 में कहता है कि इफ ए होलसेलर सेल्स अ टीन ऑफ कॉफी एट 528 ही बियर्स अ लॉस 12%। सिंपल सा क्वेश्चन है, 12% लॉस होता है कब, 12% लॉस होता है जब वह 528, देखो हम क्या बताए थे कि जब 2 रुपया दिया हुआ है तो परसेंटेज वाले को ऊपर लिखना है, 636 नहीं, तो चलो काटा जाए, 6 से कट जाता तो ज्यादा अच्छा है, 6 से कट रहा है, तो 8 6 48, 8 6 48, 8 6 48, 6 का 6, 6 6 36 कट गया, 106 आंसर हो गया, 6%, यानी कि 6% का प्रॉफिट हो रहा है। 160 में आते हैं, ठीक है। यहां 160 में हम लोगों को बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। सिंपल बात है, 10 को खरीदे हो 15 को बेच रहे हो तो लॉस होगा 5 को का, 5 पीस का लॉस हो रहा है, 15 को सेल करने पर 33.1/3% का हमको लॉस होगा। 161 देखो क्या कह रहा है, ठीक है, 161 में यहां पर दे रखा है if cost price is 150 less than selling price and the profit is 20%। देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 50 लेस है, तो पहले ये समझ लो कि सीपी और एसपी की बात कर रहे हैं, है ना। 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 5 के सामान को 6 में सेल करोगे, और हमें 150 रुपया कम कर रहा है, तो एक यूनिट हमारा 150 है, एक यूनिट कितना है, 150 है। अरे भाई एक ही यूनिट ना है, तो एक यूनिट 150 है। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 15 छक्का 900 रुपया। क्लियर है। 162 देखोगे, 162 में यहां पर क्या कह रहा है, इफ प्रॉफिट इज 1/11 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो सीपी और एसपी, एसपी अगर तुम्हारा 11 है तो प्रॉफिट 1/11 का हो रहा है ना, तो कितना में खरीदे हैं, 10 में खरीदे होंगे। अगर सेलिंग प्राइस के 1/11 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस 11 होगा, एक प्रॉफिट है 10 में खरीदे हैं, तो प्रॉफिट 1/10 गुने 100 कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। 10% का ऑप्शन हम लोगों का सेकंड है। अब हम लोग आ जाते हैं 163 में, ठीक है। अब देखो एक वेंडर जो है बनाना खरीदता है, और बनाना खरीदने के क्रम में वह देखता यह है कि ए वेंडर बाइज बनाना एट 94 RS, 8 रुपया में 9 खरीदता है, और सेल एट 849। देखो 8 में 9 खरीदे हैं, है ना, यानी कि 9 पीस वह खरीदा है कितना रुपया में, 8 रुपया में, और सेल कर रहा है कितना, 8 पीस सेल कर रहा है कितना, 9 रुपया में। तो जब वो खरीदे होता है वो बेच दो, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से इसमें कर देंगे,
64 में खरीदे और 81 में सेल कर रहे हैं, 17 रुपए का प्रॉफिट हुआ 64 रुपया में गुने 100 कर देंगे। 16 चौके 64 नहीं 25 से कम जो आंसर होगा 17 चौके 68 सॉरी 25 से ज्यादा 25 से ज्यादा कोई है प्रॉफिट वाला 25 से 26 26.56% का प्रॉफिट हो रहा है। हो गया। देखो 64 कहता है कि इफ ए स्टॉल सेल्स अ पिज्जा एट 200 ही मेक्स 20% लॉस, ही वांट्स 10% प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 200 में सेल करता है तो 20% का प्रॉफिट होता है ना। 200 में सेल करने के बाद क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 बटा हम लोग क्या लिख देंगे 80 और 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 110 से क्या कर देंगे 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे 275 आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। क्वेश्चन सीधा है कि 200 में आप सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 200 में सेल करने के बाद जो है 20% का लॉस हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 200 बटा 80 20% का लॉस हो गया 110। अब जो ये कटेगा 25 8 है 200 275 रुपया में हमको सेल करना होगा 65 में। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो समझना है क्वेश्चन को। कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल कॉस्ट प्राइस डबल द प्रॉफिट वुड बिकम 165। क्वेश्चन अच्छा है ना। क्वेश्चन जो है अच्छा है। कह रहा है कि जब आप डबल कर रहे हैं किसको कॉस्ट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को, तो पहले देखो हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस को डबल कर देते हैं सेलिंग प्राइस ट्रिपल और सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर देते हैं प्रॉफिट 65%, तो 65% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये पहले से 50 था और ये पहले से 55 था, तो 50 के सामान को 55 में सेल करेंगे, 5 का प्रॉफिट होगा 50 में और गुने 100 कर देंगे
10% वाली प्रॉफिट हो रहा था। बोलो, सिंपल क्वेश्चन है। डबल करने के बाद और ट्रिपल करने के बाद 65% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 165 यहाँ दिख रहा है हम लोगों को। अगर ट्रिपल नहीं करते तो 55 रहता, और डबल अगर इसको नहीं करते, डबल करने के पहले तो 50 ना होगा, 50 से 100 हुआ है, 55 से 165 हुआ है। आगे देखो 66, कॉस्ट ऑफ 4 पेन 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इज दिस। Cost of 3 pen 4 notebooks and 2 files are this. What is the cost of 5 pen and 8 notebook and 16 files? देखो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन देख लिया जाए क्योंकि 3 वेरिएबल इक्वेशन के लिए 3 वो इक्वेशन चाहिए। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ हम लोगों को आसान हो रहा होगा। जैसे 4 पेन है, 6 नोटबुक है, 9 फाइल है, 305। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? 3 पेन्स, 4 नोटबुक्स, 4 नोटबुक, 2 फाइल्स, 145 रुपया। 145 रुपया है। क्या पूछ रहा है? 5 पेन्स, 5 पेन्स, 8 नोटबुक, 5 पेन, 8 नोटबुक, 8 नोटबुक, 16 फाइल्स। 16 फाइल्स का कॉस्ट क्या होगा? नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा जो हमारे पास जो डाटा दिया गया है ना, इस डाटा को हमको कहीं ना कहीं सेट करना होगा कि आखिर इसको हम लोग किस तरीके से सेट करें कि करने के बाद हमको ये होगा। तो जैसे तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा 5 से गुना हो जाएगा कि 5 ये कैसे आ सकता है। 4 + 5 = 20। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी 8 से 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा उसमें। हाँ, 4 दूनी 8 से 3 घटेगा तो 5, फिर 6 दूनी 12 से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 से 2 घटेगा तो 16 हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देना है। तो घटा दिए तो ये तो आ गया, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 610, तो 610 से 145 घटेगा 455। क्लियर है? ये तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या करना पड़ेगा। 465 ठीक है, ये जो है विचार करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। क्लियर है? और कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी हो सकता है कि सेट ना भी करे। जब ना करेगा तो हम लोग लिख देंगे कैन नॉट डिटरमाइंड, है ना। सेट कर गया, अच्छी बात। चलिए, इफ ए वेंडर सेल्स ए कोकोनट, एक वेंडर है जो क्या कर रहा है? नारियल को सेल कर रहा है। कैसे? 14 रुपये 40 पैसे से, और उसको 10% का लॉस हो रहा है। यानी कि 14 रुपया 40 पैसा हमारा 90% है। 14 रुपया 40 पैसा हमारा क्या है? 90% है। हमें कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या बोले थे कि ऐसा केस अगर जब भी मिलता है तो ये सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस हम लोगों को 14 रुपया 40 पैसा दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 14 रुपया 40 पैसा बटा 90 लिखेंगे क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है। 14.4 बटा 90 गुने 125। ये पॉइंट को हटा कर कैसे कर देंगे, और 100 बार में 16 9 144, ये 4 बार में 5 बार में 4 बार में, यानी कि 20 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों का छोटा सा क्वेश्चन हो गया, कोई बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा क्वेश्चन हम लोगों को लगातार मिलता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि लगातार हम लोगों को नहीं मिल रहा है। फर्क यही है। चलिए आगे। अब देखो, ब्लर हो गया। आसान क्वेश्चन होगा।
सेलिंग प्राइस ऑफ ए चेयर इज, देखो एक चेयर को सेल कर रहे हैं कितना में हम लोग 1386 में, और लॉस हो रहा है 23% का, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो हम क्या बोले थे कि 1386 में अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, है ना, 1386 है ना, 1386 में सेल कर रहे हैं, तो 23% का लॉस हो रहा है। 23% लॉस का मतलब होता है कि 100 की चीजों को आप 77 में सेल कर रहे हैं, 77 में सेल कर रहे हैं, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस 100 कर देंगे, है ना। 1800। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये था हम लोगों का 14.4 में सेल कर रहे हैं, 10% कम है, 125% हम लोग निकाल लिए थे, है ना। और अब जो है सेलिंग प्राइस ऑफ ए ग्लास इज RS, दिस लॉस 25%। देखो 25% का लॉस हो रहा है, यानी कि 75% हमारे पास कितना है 1965 है, क्योंकि रुपया 2 बार दिया हुआ है, परसेंटेज निकालना है, 313। और 313 के बारे में हमसे पूछा है। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 5 75, 5 3 आई 15, 5 9 5 9 45, 5 3 5 3 आई 15, ठीक है। अब जो है अगर ये कट रहा है 3 से, 3 5 15, 1 3 1 131, है ना। तो ये हमारा कटने जा रहा है एक बार में, सॉरी 2 बार में, 23 बार में, 115। तो 115% का मतलब है 15% का प्रॉफिट होता है। ये था हम लोगों का 169, है ना। और यहाँ हम लोगों का ये जो टाइप है ये समाप्त हो गया, क्लियर ना।